हेलो दोस्तों, तो देखिए आज आई थी मेरी मायके से मेरी नानी, ताई, चाची और दीदी, मम्मी। तो यहाँ पे खा रहे थे लोग खाना। मम्मी तो नहीं खा रही थी अभी। मम्मी हमारे यहाँ 1 साल तक खाना वगैरह कुछ नहीं खाएगी। और साथ में आई हुई थी मामा भी। और देखो मम्मी अपना नहीं खा रही थी, लब कुछ कुछ खिला रही थी। और देखो ये लोग कितने सारे नखरे कर रहे थे, फिर भी काले कौवा काका करके इनको खिलाने में थी। और साथ ही खाते ही ये लोग तैयार हो गए थे सीधा घर के लिए। यहाँ पे ताऊ लेके आए थे इनके लिए ककड़ी, मूली वगैरह। तो ये लोग रख रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ साइड ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और साथ साथ ही फिर मैंने करी नानी के साथ फ़ोटोशूट, और सभी लोग के साथ, चाची, ताई, मम्मी, दीदी लोग के साथ। और फिर आ गए थे ये लोग। फिर देखो ये लोग बोलते बोलते अंदर बाहर ही करने में थे और कह रहे में थे कि देर हो रही है, देर हो रही है। और बैठ भी नहीं रहे थे, ऐसे ही अपनी जमाई से कह रहे थे अपना ख्याल रखना। और इन लोग को यहाँ आने जाने में भी पूरे, सिर्फ आने में इनको लग गए थे 4.5 से 5 घंटे लग गए थे। तो जैसे इनको जल्दी हो रही थी जाने की, 1 बजे ये लोग पहुँचे यहाँ। और 2:30 बजे ये लोग तैयार हो गए थे घर के लिए। क्योंकि इन लोग का इतनी अचानक से आने का कारण ये था कि लवकुश के पापा की हुई थी बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, अभी भी ये ठीक नहीं हुई है। तो इनसे कह रहे थे कि तुम हल्का फुल्का खाना खाना और अपना ध्यान रखना। और देखो मायके वाले मेरे और रोज ताई लोग, अम्मा लोग रहे थे। ताई और अम्मा लोग को ज़्यादा याद आती है मेरे मायके वालों की। और मेरी नानी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही थी। नानी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैं नानी को हंसा रही थी। अब सब लोग मुझसे बोलेंगे कि हम लोग जा रहे हैं और अपना हंस रही है। मैंने कहा नानी तू रो मत, तू चल, मैं नीचे रोड में तक आ रही हूँ तेरे को पहुँचाने के लिए। यहाँ पे ये लोग मिले, आपस में गले और भेंट घाट करी। इन लोगों ने ढोक वोक दी एक दूसरे को। फिर चली गई अम्मा नीचे को। और यहाँ पे फिर भी मम्मी समझा रही थी, सब लोगों से कह रही थी कि इनका ध्यान रखना, क्योंकि अब हमारी फैमिली में कोई बड़ा हुआ नहीं ना, हम लोग ही हुए अंदर। और ये देखो अम्मा कैसे रो रही है नीचे पे जाके। मैं अम्मा को हंसा रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अम्मा शंकर भोलेनाथ क्यों नहीं कह रही है, क्योंकि मेरी नानी लवकुश के पापा को शंकर भोलेनाथ कह के बुलाती है फ़ोन पे। और ये देखिए यहाँ पे अम्मा को ना मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखो गले गले मिल के, फिर भी मेरी मम्मी का बोलना बंद ही नहीं हो रहा था, समझाने में थी कि ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा करना। मैं कहती हाँ हाँ तू चल दे। अम्मा बेचारी रोते रोते पहुंच गई थी नीचे। फिर हम भी पहुंच गए रोड में। यहाँ पे चाची ताई लोग बैठ गए थे गाड़ी के अंदर, और नानी भी। और देखो यहाँ पे नानी, मम्मी और लवकुश ने खींची साथ में फ़ोटो। और ये लोग भी आए थे बाय बाय करने के लिए। लवू ने तो देखो चप्पल भी पता नहीं कहाँ पे उतार के फेंक दिए थे इसने, मैं भी जाऊँगा करके। और यहाँ पे देखना अभी मेरी नानी बोलेगी किरण ले पैसे, मेरे को पैसे दे रही थी। मैं कह रही थी अम्मा, मैंने मना नहीं करा, मैंने कहा अम्मा रुक जा, गाड़ी को तो मोड़ने तो दे, फिर पकड़ती हूँ मैं तेरे से पैसे। तो यहाँ पे मेरी नानी हंसने लग गई थी। फिर उसके बाद मम्मी भी बैठ गई थी गाड़ी में। फिर हम लोगों ने इनको करा बाय बाय। लब्बू रो रहा था बेचारा वहाँ जाने के लिए। मैंने कहा हम लोग फिर कभी जाएंगे। फिर घर आके देखा मैंने, जो मेरे लिए मेरी अम्मा ने भेजा था सामान, बहुत सारी भेज रखी है उसने, पुतुर पातुर बात के। मेरी अम्मा ना ऐसी चीज़ें भेजती है मेरे लिए, पुतुर पुतुर बात के भेजती है। और किसी न किसी पुतुर में ना ज़रूर पैसे भी निकलेंगे, क्योंकि कभी ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी अम्मा मेरे लिए सामान भेजे और इसमें पैसे ना हो। और यहाँ पे घर के चावल वगैरह भी थे। मैंने छोटी चीज़ें इसमें देखी। देखिए कितना सारा सामान भेजा हुआ है मेरी अम्मा ने मेरे लिए।